A very good evening guys, welcome you all again in the channel ग्रीन ट्रेडर्स। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है। सेम बिल्कुल जैसे रिलायंस में मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताई थी वैसे ही। और आज की टाइम में वेरी हॉट जो टॉपिक है कि बैंकिंग सेक्टर क्यों ऐसा है, बैंक निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी 13,000 से 800 पॉइंट बढ़ गया, 13,800 पहुंच गया है। और बैंक निफ्टी उस समय 30,000 था, वो वहीं उसके आसपास अटक रहा है। ऐसा क्यों है, बैंक में ऐसा क्या प्रेशर है? तो चलिए गाइस, आई विल बी जस्ट वन रिक्वेस्ट, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैं जल्दी ही 10-12 मिनट में सारा एस्पेक्ट से जो भी हैं इसके कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ बहुत जेन्युइनली देखिए, अदरवाइज आपका कुछ मिस हो जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आई विल कवर मंथली, ठीक है, ये मंथली चार्ट है। देन आई विल कवर वीकली, देन आई विल कवर डेली चार्ट। फिर 2-3 न्यूज़ है जो मुझे आपको बतानी है, और चार्ट में ऐसा क्या है जिससे साफ दिखता है कि बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंक निफ्टी में प्रेशर क्यों है। टेक्निकली फर्स्ट आई विल कवर टेक्निकली ऑल द थिंग्स, ठीक है। टाइम हो गया है 7:25, 20 दिसंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। ये है गाइस बैंक निफ्टी का चार्टिंग में मैंने खोला है, एक कैंडल मंथली चार्ट है, तो दैट्स ऑल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जब ये मार्च के बाद गिरा, इसने जो लेवल रिटेस्ट हुए थे जो अब तक नहीं किए थे, वो इसने लेवल रिटेस्ट किए यहाँ पे। तो मंथली चार्ट क्या कहता है, मैं अपने जोर में बात करूँगा। मंथली चार्ट क्या कहता है? मंथली चार्ट कहता है बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे एक दिखेगा, ठीक है गाइस। अब देखिए मंथली चार्ट में क्या है, इसने जैसे ही ऊपर कभी ये ब्रेकआउट देता था अपने टॉप से तो नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब गाइस लोग बोलेंगे यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब कभी ज़िंदगी में ये भी आएगा। गाइस देखो, आने को आ सकता है, ठीक है, पर उसका कंफर्मेशन कब बनेगा? पहले इसको इसके नीचे तो क्लोज होने दो, ठीक है। इसके नीचे, जैसे इसके नीचे क्लोज हो गया ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये इसने इसके नीचे क्लोज, जिस दिन ये इसके नीचे आ गया था 25,000 के, तो उसको ये लेवल टच करना था, जो अगर मंथली चार्ट देखना जानते हैं 20,000 के करीब का, ठीक है। अब अगर ये यहाँ 18,000 के नीचे मंथली क्लोजिंग दे देता, गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये देखो ये मार्च का महीना है, यहाँ पे नीचे आया कहाँ, 15,900 कुछ भाई दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लो इधर आएगा, इधर इधर। तो ये जो मार्च के महीने में इसने लो बनाया था 16,116 बनाया था, ठीक है। पर क्लोजिंग इसने कहाँ थी? क्लोजिंग इधर आएगी 19,144, 19,144। अगर ये यहाँ पे क्लोज दे देता इस लेवल, ये इसके नीचे, तो डेफिनेटली यहाँ आता, डेफिनेटली यहाँ पे आता, ठीक है। और जिस दिन ये 14,000 के नीचे क्लोज दे देगा, ये डेफिनेटली यहाँ आएगा, नो। और जिस दिन ये इसके नीचे क्लोज दे देगा, ये डेफिनेटली यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चार्ट ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ तो एक दिन यहाँ पे आएगा। आप उसको देखो तो सही, वो मंथली क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो गाइस ये एक लेवल बनता है, ये पक्का आएगा। मंथली चार्ट में से आपके सामने कवर कर रहा हूँ। फिर ये 24,000 25,000 इसके बीच में ये मंथली चार्ट कहता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट मैंने इसका पिछले 1 साल का ही खोला है, ठीक है, क्योंकि इसी में बहुत अच्छी रीडिंग है, उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। सबको पता होगा इसका हाल क्या चल रहा था। इसने ये एक चैनल में चल रहा था सबसे पहले तो, ठीक है, ये, और यहाँ पे इसने नीचे ये पकड़ा हुआ था, ठीक है। इसने क्या है, इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इसके अंदर दोबारा घुसा, फिर बाहर निकला, फिर घुसा। इतना तो भाई साहब इसके अंदर प्रेशर था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इसने वीकली में यहाँ पे निकला, यहाँ पे निकला, फिर निकला। तो जब इसने इस लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, ये, तो ये दोबारा इसको टच करने नहीं आएगा। व्हाट डज इट से, व्हाट वीकली चार्ट से? बैंक निफ्टी आपको किसी मंथ में एक वीकली चार्ट पे 25,000 टच करने ज़रूर आएगा, ठीक है। और इसके अंदर गैप हैं, और वीकली चार्ट में गैप सस्टेन नहीं होते हैं, गैप भरेंगे, ठीक है।
और ये आया ही नहीं है इसके नीचे। देखो ये यहाँ से गया, इसको टच करने आ गया, ये करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, बट ये दोनों सबसे पहले तो यही आएंगे। ये लेवल आप नोट कर लीजिए, ये जिस दिन बैंक निफ्टी वीकली, मतलब वीकली क्लोजिंग कब आती है 29,000 के अंदर, मतलब 29,000 के बिलो चल इन, मतलब वीक में किसी दिन चला जाए वो नहीं, फ्राइडे को जब कभी क्लोजिंग 29,000 के अंदर दे देगा, ये डेफिनेटली आपको 27,000 दिखाएगा। और जब 27,000 के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग आएगी, मतलब फ्राइडे के दिन, तो ये डेफिनेटली आपको 25,000 दिखाएगा। और जब 25,000 के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग आएगी, ठीक है गाइस, तो ये आपको सबसे पहले तो यहाँ आएगा ये 24,000, ठीक है। इसके भी नीचे ऐसे ऐसे चार्ट रीडिंग होती है यार, मतलब आप 25,000 के नीचे क्लोज जिस दिन कर दिया, आपको 23,000 के लगभग, 23,000 24,000 के बीच में पक्का डेफिनेटली बैंक निफ्टी आपको मिलेगा। अब आ जाइए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो वीकली चार्ट पे बनी हुई है गाइस, आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो वीक है 26 ठीक है, और ओपन होता है 17, आप क्लोजिंग देखो सिर्फ, हाई लगता है इसका 19,455, लो लगता है 17,311, ठीक है। ये वाला वीक है जो 26 को ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक शुरू होता है, ठीक है, 26, अब 1 तारीख को, ठीक है। अब इसमें हाई छोड़ो, आप इसका लो देखो 19,632, ठीक है गाइज, ध्यान से सुना, 19,632। और वीकली में इसका क्या, पीछे वाले वीक का क्या हाई है, 19,455, 632 उधर लो है, इधर हाई है 455, लगभग 200 पॉइंट का गैप है गाइज, लगभग 200 पॉइंट का गैप है, जो कि आगे फिल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ माई प्रॉमिस गाइस, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा दावा है, बैंक निफ्टी एक दिन आपको 19,500 जरूर दिखेगा, गारंटेड दिखेगा, ठीक है गाइस। पर आपको खेलना कैसे, आप पहले ये देख लीजिए, जिस दिन आपको 29,000 के नीचे इसकी क्लोजिंग मिले, आपको बैंक निफ्टी पक्का 27,000 दिख जाएगा, वीकली क्लोजिंग गाइस। डेली क्लोजिंग में मत ऐसे शॉर्ट करके बैठ जाना, शुक्रवार को क्लोजिंग होने देना, ठीक है। ये है। अब आ जाइए इसके डेली चार्ट पे, ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट क्या कहता है, डेली चार्ट में तो बहुत सारे गैप हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो गैप दिखा देता हूँ जो भरेंगे। एक ये गैप भरेगा, फिर एक ये गैप भरेगा, फिर एक ये गैप भरेगा, ठीक है गाइस, और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो हमने वीकली में गैप पकड़ा है, एक ये, ठीक है, ये लेवल भी आपको एक दिन बैंक निफ्टी में जरूर दिखेगा, ठीक है गाइस। अब ये देखो इतना ऊपर गया है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा पहले वो आपको वो बताना चाहिए था, चलो मैं इसी में बता देता हूँ यार। हुआ क्या था, जब ये गिर रहा था मार्च के महीने में, इसने श्रीमान ने यहाँ गैप बनाया, सबको याद होगा, गिरता लोअर सर्किट, गिरे लोअर सर्किट, जिन्होंने पुट ली होगी वो साले करोड़पति बने हुए हैं उस समय, गिरे लोअर सर्किट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आने का पर्पस ही बैंक निफ्टी का अपने गैप को फिल करना है, जो वो डेली चार्ट में बनाता गया है गाइस। गैप फिल होते हैं, 100% नहीं 1000% गैप फिल होते हैं। चार्ट अच्छे से पीछे देखो, बैक टेस्टिंग में रिसर्च करो। अब ये वीक, मतलब इसका पता कैसे लगता है कि ये वीक है, ठीक है गाइस। आप जब भी चार्ट देखो ना, देखो जब भी कोई अपना क्या कहते हैं मतलब पीछे के रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर गया और उसी दिन नीचे आ गया, ठीक है।
आए जाए ऊपर बढ़े, ग्रीन कैंडल से, चार्टिंग में वाइट कलर की कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल से वहाँ पे क्लोज करना चाहिए। अब इसमें देखो हुआ क्या, यहाँ पे ऊपर गया पर पीछे नीचे, मतलब जिस दिन टॉप जाता है उसी दिन नीचे आ जाता है। टॉप जाता है रेड कैंडल बनाता है, टॉप जाता है रेड कैंडल बनाता है, टॉप जाता है रेड कैंडल बनाता है। बहुत वीक है गाइस गैप, बैंक निफ्टी बहुत वीक है। और ये जितने गैप छोड़ के आया था ना, वो इसने गैप भर लिए हैं सारे, भर लिए हैं। जिस दिन ये आपको वीकली में 29,000 के नीचे क्लोज दे देना गाइस, आप इसको अच्छे से खींच सकते हैं 27,000 ये इन लेवल के लिए। ठीक है, ये मैंने आपका डेली कवर किया। डेली में लेवल जो मैं आप मार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ आप गाइस को ना जब वीडियो देखें तो रोक रोक के देख लेना। ठीक है, जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ डेली में उसके नीचे आएगा तो फिर आप उसके नीचे वाले लेवल के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, ये, और जब ये इसके नीचे क्लोज दे दे, डेली में 23,000 के नीचे क्लोज दे दे, आप डायरेक्ट इसको ठोको 22,000 के लिए। ठीक है, और एक दिन तो यहाँ आना ही है इसको 19,000 ये गैप फिल करने के लिए तो आना ही है। मैंने आपको दिखा दिया गाइस कैसे गैप फिल होते हैं। अब आ जाइए जो बैंकिंग सेक्टर में मतलब खतरनाक जो न्यूज़ भी चल रही हैं, दो बहुत बड़ी न्यूज़ हैं, मैं सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज कल भी कोई कैनरा बैंक और ये SBI का कोई डिफ़ॉल्ट का वो सब चल रहा है। ठीक है, HDFC बैंक, आदित्यपुरी का तो आपने नाम सुना ही होगा गाइस, क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर थे HDFC बैंक के। आदित्यपुरी सेल्स शेयर वर्थ ऑफ 843 करोड़ इन HDFC बैंक। ठीक है, आदित्यपुरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक टू 2.11 74.2 लाख शेयर, वो भी इन्होंने ओपन मार्केट में बेचे हैं, ओपन मार्केट में बेचे हैं। गाइज आप कभी देखेंगे ना ओपन मार्केट में राणा कपूर ने अपने बेचे थे 45, क्यों, उससे पहले क्यों नहीं भाई। देखो कभी भी इतनी बड़ी जब स्टेक की क्या कहते हैं सेलिंग और वो होती है ना, तो वो हमेशा एक फर्म से दूसरी फर्म या एक क्या कहते हैं किसी फंड से दूसरे फंड के लिए होती है। ओपन मार्केट में इतना बड़ा क्या कहते हैं स्टेक सेल करना, ये अपने आप में दिखाता है गाइस कोई कोई दूसरा लेने को तैयार नहीं है, सबको पता है। ठीक है, और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो बड़े इनसाइडर होते हैं, जो इस लेवल के होते हैं, ठीक है, जो हम रिटेलरों से हम चवन्नी चवन्नी लेके घुसते हैं और ये उनका खून चूस चूस के बनाते हैं। ओपन मार्केट में सेल करने का मतलब यही है, माला रिटेलर को पहनाई गई है। ठीक है गाइज, आप समझ रहे हैं, अदरवाइज ये ऐसे माल जनता के हाथ में नहीं दिया जाता। हमेशा एक फंड से दूसरे फंड या फिर हमेशा एक ऐसे किसी बंदे से दूसरे बंदे को दिया जाता है। यस बैंक में राणा कपूर ने हार थक के, जब कोई कुछ था ही नहीं, उसको अपना ओपन मार्केट में स्टेक सेल करना पड़ा था। और उस न्यूज़ को ऐसे दिखाया गया था कि जैसे पता नहीं, मतलब गया यस बैंक गया, तो भैया HDFC बैंक को क्यों नहीं दिखाया। इसको सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, पर भाई ये ओपन मार्केट में सेल किया गया है, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, जो नहीं बताएंगे आपको ये सब, ये CNBC आवाज़ है, जी न्यूज़ वाले, जो जी बिजनेस वाले, सॉरी। देन एक और चीज़ पे आ जाइए आप, अपने शक्तिकांता दास क्या कहते हैं, जो ये येलो लाइन है, पढ़ना गाइस। ओहो मिट गई, चलो कोई नहीं, आप ये पढ़ो जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, in a very severe stress scenario, the gross non-performing assets, जिन्हें हम NPA कहते हैं, of banking sector could rise to a high of 14.7% of the total loans by March 2021। ठीक है, यही इतना बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से RBI ने सारे बैंक्स को छूट दे दी थी कि भाई मार्च 2020 के बाद आप अपने NPR डिक्लेयर मत करो। ठीक है, उसका रीज़न क्या हुआ, सब ने दबा के Q1 Q2 Q3 में प्रॉफिट दिखाया और इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स को चढ़ाया। ठीक है, और आज वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, टेक्निकली मैंने आपको दिखाया, उसने गैप भरने थे। ठीक है गाइज, एक्चुअली न्यूज़ और इसको मिला के ना टेक्निकली फॉलो होता ही होता है।
ठीक है, अंडर द बेसलाइन सिनेरियो द ग्रोस एनपीओ रेशियो कुड राइज टू 12.5%. The RBI stress test covering 43 scheduled commercial banks showed as of March 2020 the ratio stood to 8.5% of the total advances. जो और ये तो सिर्फ बैंकिंग की बात है दोस्तों, एनबीएफसीज का क्या? अरे बैंक का ही पैसा नहीं आएगा, एनबीएफसीज का आ जाएगा? एनबीएफसी से लोन लेना बहुत आसान होता है, और वो लोग जो गांव के लोग हैं जो नौकरी पेशे वाले नहीं है, वो किस महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये वो ठीक है, वो बजाज में, इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये सबसे बड़ा कैंडिडेट होने वाला है मंदी का, बैंक निफ्टी, ठीक है, सबसे बड़ा सेक्टर होगा, यही मंदी लेके आएगा। मेरी बात है, आप नोट कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं। लास्ट ईयर कितना था, ये लाइन देखिए आप, द रिजल्ट ऑफ आरबीआई स्ट्रेस टेस्ट शो दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक कुड सी देयर ग्रोस एनपीए राइज टू 15.2%। ये पब्लिक सेक्टर के बारे में इन्होंने बोला है, वो टोटल बैंकिंग वाला था, फ्रॉम 11.3% ऑफ द अर्लियर, ठीक है। इट्स ए वेरी सीवर स्ट्रेस सिनेरियो, दिस कुड गो एज हाई टू 16.3, और भाई मुझे तो ये 20% तक भी दिखता है। ये प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक वुड ऑल्सो सी ए स्पाइक इन देयर बैड लोन्स। तो ये सबको पता है गाइज, और इसी का कारण है, ये जैसे ही टॉप पे जाता है इसमें सेलिंग आ जाती है, जैसे ही ये टॉप पे गया इसमें सेलिंग आ गई, जैसे ही टॉप पे गया इसमें सेलिंग आ गई, और यहाँ इसको जबरदस्ती खींच के ऊपर टिका दिया, ठीक है। अभी भी कल भी कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक का कुछ पता नहीं कितने करोड़ का कल भी वो न्यूज़, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्मी विला, ये बहुत न्यूज़ है। मैंने आपको ये 2 बहुत बड़ी न्यूज़ दिखाई हैं गाइज, जो कि सच में दिखाती हैं, ठीक है। ये ओपन मार्केट में ये स्टेक सेल करना, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। इनको अगर बेचना ही था तो अपनी होल्डिंग किसी और फंड को देनी थी, या किसी और डायरेक्टर को देनी थी, या कोई सक्सीडर था उसको देनी थी। ओपन मार्केट में ये माल नहीं पहनाना चाहिए था जनता को। जो साफ साफ मतलब जो मेरी समझ है उसमें बताता है कि बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत बुरी होने वाली है, ठीक है गाइस। दैट्स ऑल गाइस, आई हैव कवर्ड ऑल 3 चार्ट्स। ये अब जिसको वीडियो बंद करनी है, जिसका मतलब हो गया वो बंद कर दें। बाकी जो यार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनको मतलब वीडियो देखना पसंद आ रहा है, जो अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं लोग, और मैं उनकी क्वेरी लेके मतलब डाल रहा हूँ गाइज, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, तो यार प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। मतलब व्यूज़ आएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा गाइज। अगर लिमिटेड ही रह गया तो यार फिर तो मतलब क्या फ़ायदा, मतलब मुझे लगेगा कि बस मैं किसी को और लोगों को बता ही नहीं पा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, आप कितने यूट्यूब चैनल को देखते होंगे और मेरी वीडियो को देखिए कि फ़र्क देखिए ना, क्या फ़र्क है यार, क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ गाइज बोल रहे हैं कि पहले रिलायंस 2600 आएगा कि पहले 1600 आएगा। भाई देखो, कौन जाने, मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ कि तुम 1600 और 1250, इट विल कम डेफिनेटली वंस ऑन द स्क्रीन, डेफिनेटली कम वंस ऑन द स्क्रीन, पक्का आएगा, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आता यार, जिसको वो तो यार उसको कौन समझा सकता है। दैट्स ऑल गाइज। ये प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इमोशनली नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो, अगर आपको लगता है ये बंदा जेन्युइन है तो प्लीज़ सिर्फ देख के मत छोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आपको करना क्या है गाइज, किसी ग्रुप में शेयर कर देना, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में। अगर वो भाई देखेगा, उसे ठीक लगेगा तो वो ज्वाइन करेगा। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।